स्टूडेंट्स हर जगह पे एक बात सुन रहे होते हैं कि मेक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, मेक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, लेकिन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स बनानी कैसे होती हैं। आप एक बात समझ लें कि मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप इस तरह से इनको बनाएं कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ने की नीड ना पड़े, क्योंकि चेकर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं और उन्होंने टाइमली चेक भी करने होते हैं, तो इसलिए आपने उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स ऐसे बनाते हैं, जैसे देखें, फार रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये एक मेन हेडिंग है, तो इसकी अब हमने सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग देने के बाद उसके पैराग्राफ्स बनाएंगे, सेकंड मेन हेडिंग आएगी। इस तरह आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में अपने आंसर्स को डिवाइड करके लिख रहे होते हैं। इंश्योर करना है कि आपकी हेडिंग इस तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि पैराग्राफ पढ़ने की नीड बिल्कुल भी ना पड़े। इससे चेकर का जो टाइम है वो ज़्यादा सेव हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स की, कि हेडिंग्स हमने जो बनानी होती हैं वो किस तरह से बनानी होती हैं। इस तरह की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स आपसे एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं पेपर के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी एक्सटेंसिव है, तो आप अपने राइटिंग के अंदर मैप्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स को अगर आप ऐड करते हैं, मैप्स को आप ऐड करते हैं, तो ये समझ लें कि ये एडिशनल मार्क्स होते हैं, ये बोनस मार्क्स हैं। इट मीन्स आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप ज़्यादा मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह ऐड करते हैं तो इस तरह की आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स बनाने होते हैं। जैसे ये देखें, यूएस शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना कोलन फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कन्फ्रंटेशन अंडर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेन हेडिंग है। अब इसी के नीचे आप देखें, वेपनाइजिंग द ट्रेड डेफिसिट, ये एक सब हेडिंग है और ये मैसेज क्लियरली कम्युनिकेट हो गया है कि मेन हेडिंग ये है और इसकी ये सब हेडिंग है। इस तरह से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आप सब हेडिंग्स वगैरह बनाएं।